नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पूरे भारतवासियों के लिए, पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए ये गर्व का क्षण है। आप यहाँ पे पढ़ रहे होंगे बॉलीवुड वालों अब भी होश में आ जाओ। ये बात मैंने क्यों लिखी है यह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि RRR ने ऑस्कर में भी इतिहास रच दिया है। और ऑस्कर चूंकि कमाई में तो रिकॉर्ड तोड़ ही दिया था, लेकिन ऑस्कर पाने में भी इस गाने ने, जो नाटू नाटू गाना है RRR का, उसने इतिहास रच दिया है, क्योंकि उसकी वजह से आज पूरा भारतवासी गर्व से अपना सीना चौड़ा कर लिया है। ऑस्कर की बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स कैटेगरी में RRR फिल्म के गाने नाटू नाटू को जगह मिली थी। इसका मुकाबला टेल इट लाइक ए वुमेन के अपलॉज और फिर टॉप गन मैवरिक के होल्ड माई हैंड, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के लिफ्ट माई अप और एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के दिस इज ए लाइफ से था। इस कैटेगरी में नाटू नाटू ने सबको पछाड़ते हुए बाजी मार ली। अब आते हैं हम मुद्दे पे। आखिर चूंकि दुनिया जानती है कि ये दोनों स्टार साउथ के हैं, और चूंकि जब ये फिल्म बन रही थी तो इस फिल्म के बनने के बाद ही कई लोगों ने कई सारी अटकलें लगाई। ये फिल्म जो है पर्दे पे धमाल मचाया। उसके बाद से फिर एक फिल्म आती है पठान। पठान को लेकर पूरे देश में विरोध था। मैं पठान मूवी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन पठान जैसी मूवी में जो हमारे देश का कल्चर दिखाया जा रहा है, जो हमारे देश की संस्कृति दिखाई जा रही है, इस तरीके से दीपिका पादुकोण मतलब का पहनावा और इतना क्लोजअप करके, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका मैं मतलब कि अब देखिए ना, आप इस सीन को देखने के बाद आप सोचिए कि क्या आप एक परिवार में बैठ के सभ्यता के साथ इस तरह के गाने देख सकते हैं, इस तरह के सीन देख सकते हैं? तो जवाब आएगा नहीं। और मैं, आप यकीन मानिए कि मैं शाहरुख खान का या फिर किसी का भी विरोध नहीं कर रहा हूं। शाहरुख खान बहुत अच्छे एक्टर हैं, दीपिका पादुकोण बहुत अच्छी एक्टर हैं, लेकिन मुझे जो दिक्कत है, जो मुझे तकलीफ है, और ये सिर्फ मेरी तकलीफ नहीं है, ये हिंदुस्तान के बहुत सारे बड़े तबके की तकलीफ है कि हम अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं मतलब कि बेइज्जत कर रहे हैं। हमारी संस्कृति ये बिकनी पहन के इस तरह से शो ऑफ करना नहीं है, अश्लीलता फैलाना हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो मर्यादा है, हमें उसमें रहना चाहिए। और जहां तक रही बात की, कई बार अब जब मैं शाहरुख खान को लेकर यहाँ पे टिप्पणी कर रहा हूं तो कई सारे मुस्लिम भाई ये समझ रहे होंगे कि चूंकि शाहरुख खान मुस्लिम है इसलिए मैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। और अगर आप मुस्लिम बन के ये बात सोच रहे हैं तब तो आपको और नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में तो इस तरह के सीन को और ज्यादा हराम माना गया है, इस तरह के कल्चर को और ज्यादा हराम माना गया है। तो कहीं ना कहीं जो है पैसा तो कमा लिया, जो रिपोर्ट है मीडिया में, जो रिपोर्ट आ रहे हैं, पठान ने पैसा तो कमा लिया, शाहरुख खान ने इंडिया में बहुत ज्यादा अवार्ड कमाया है। और इंडिया में कैसे अवार्ड पाया जाता है ये आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो इंडिया में अवार्ड पाने से कुछ नहीं होगा, जो असली अवार्ड है उसको लेकर आइए, अपने काम का लोहा मनवाइए, देश को गौरवान्वित कीजिए। और देश गौरवान्वित बिकनी पहनने से नहीं होगा, इस तरह से अश्लीलता नग्नता फैलाने से देश गौरवान्वित नहीं होगा। अपने संस्कृति और सभ्यता और समाज को लेकर चलना पड़ेगा। साउथ की कई सारे स्टार हैं जो, अब देखिए ना, एक मूवी ये है और एक मूवी ये है RRR। देखिए किस तरह से भगवान राम को आदर्श मानते हुए उस तरह के सीन्स को लिया। मतलब कि आप बताइए, हमको इस बात पे गर्व होना चाहिए या फिर इन सब सीन पे हम गर्व करेंगे? किस पे गर्व करेंगे? हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता क्या है? क्या ये है हमारी संस्कृति या सभ्यता, या फिर ये है मॉडर्न बनने के चक्कर में हम कुछ भी परोस दें? कम से कम ये तो सोचना चाहिए। जो भी, पहली बात तो नमोए गलत है, बॉलीवुड नाम ही नहीं होना चाहिए, हिंदी फिल्म जगत ये नाम होना चाहिए। जब नाम है बॉलीवुड रहेगा तो वेस्टर्न कल्चर ही करेगा, जब हिंदी सिनेमा जगत रहेगा तो थोड़ा बहुत सद्बुद्धि जरूर मिलेगी। अब देखिए, एक तरफ मतलब कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र का वर्णन किया गया है, दो दोस्तों की कहानी है, दो दोस्त एक दूसरे के लिए कैसे जान मतलब देने पे आ जाते हैं, ये तमाम कहानियां और कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से रिलेटेड ये मूवी थी जो कि पूरा धमाल मचाई। अब जनता क्यों ना विरोध करे? एक तरफ जो है ये जो RRR है वो ऑस्कर अवार्ड पाती है, और पठान क्या पाता है? पूरे देश भर में विरोध पाता है। और दीपिका पादुकोण ही अनाउंसमेंट कर रही थी उस जगह पे, उस स्टेज पे खड़ा होके दीपिका पादुकोण ही अनाउंसमेंट कर रही थी कि RRR के नाटू नाटू गाने को ऑस्कर अवार्ड मिलता है। तो दीपिका पादुकोण को उस क्षण पे समझ में आया होगा कि अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से जुड़े रहना, अपने रूट से जुड़े रहना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आप सभी लोगों से एक बात का निवेदन करूंगा, देखिए, सही तो सही, गलत तो गलत। हम जब किसी को हीरो मान लेते हैं तो वो अच्छा करता है तो भी हम उसकी तारीफ करते हैं, बुरा करता है तो भी नहीं। मेरे भाई, गलत का कभी साथ मत दीजिए, चाहे आप किसी भी विचारधारा से हो। मैं शुरू से यह बात कहते आया हूं, आप चाहे कोई भी विचारधारा रखते हो, कुछ भी मतलब कि किसी भी चीज को मानते हो, गलत और सही में भेद करना सीखिए। अगर आप जिनको मानते हैं वो गलत कर रहे हैं तो उसका विरोध कीजिए, अगर सही कर रहे हैं तो उसका समर्थन कीजिए, चाहे वो कोई भी हो। विचारधारा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह समझना कि क्या उस विचारधारा के नाम पर आपको ठगा जा रहा है। अगर ठगा जा रहा है तो उस विचारधारा वाले व्यक्ति को, जो उसका अनुयायी बना हुआ है, उसका विरोध कीजिए, क्योंकि वो आपके समर्थन के काबिल नहीं है। आगे हम बढ़ेंगे
और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा ट्वीट किया इसको लेकर। और अनुपम खेर जी, जो मतलब कि हिंदी सिनेमा जगत के एक बहुत ही जाने माने, बहुत ही नायाब एक्टर कह सकते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इसको कहते हैं भारतीय काबिलियत पर कॉन्फिडेंस। मैंने कल रात को ही नाटू नाटू की जीत प्रेडिक्ट कर दी थी, पूरा विश्व इस गाने पर झूम रहा है। थैंक यू एस राजमौली। फिर और लोगों का नाम है फॉर गिविंग रीजन्स टू 1.4 बिलियन इंडियंस टू डांस विद प्राइड। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और देखिए, उन्होंने 22 घंटे पहले इस ट्वीट के, ये ट्वीट 11 घंटा पहले, फिर 22 घंटे पहले उन्होंने कंग्रेचुलेशन इन एडवांस टू टीम RRR मूवी फॉर नाटू नाटू, जय हो। तो ये प्रेडिक्शन अनुपम खेर जी का था, जिन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि RRR जो है धमाल मचाने वाली है, और RRR ने धमाल मचा दिया। तो आप भी जम के डांस कीजिए और खुद को बधाई दीजिए। बधाई इस बात का कि ऑस्कर हमने जीत लिया है, और ऑस्कर जीत लिया है यानी कि हमने पूरे विश्व में झंडा गाड़ दिया है। बाकी मैं बॉलीवुड, क्योंकि इसका नाम चेंज होना चाहिए, हिंदी सिनेमा जगत, तो बॉलीवुड वालों से निवेदन करूंगा कि भैया थोड़ा ढंग का मूवी बनाओ, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने कल्चर को फेंक मत दो, उसको अपना के आगे बढ़ो। क्योंकि बिकनी पहनने से मॉडर्न नहीं बना जाता है। अपने कल्चर को लेकर आगे बढ़ो यार। मॉडर्न बनना है तो अपने कल्चर के साथ मॉडर्न बनो, ताकि विश्व में नाम हो। और जब ऊपर वाले का साथ होता है तो इसी तरह से अवार्ड मिलता है। बाकी पैसा तो बहुत लोग बहुत क्षेत्र में कमाते हैं, गलत क्षेत्र में भी कमाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ इस क्षेत्र का। पैसा तो कहीं भी कमाया जा सकता है। बिकनी दिखा के ऑडियंस को बुला लेना और पैसा कमा लेना, ये तो मतलब कोई भी कर लेगा। मर्यादा में रह के अगर आप कुछ बेहतर करके दिखाए तो वो बेहतर माना जाएगा। तो मेरा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मेरी राय कैसी लगी, बॉलीवुड को नसीहत जो दिया गया वो कैसा लगा, और RRR के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, इस वक्त कितना आप प्राउड फील कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।